है सर। कुछ कंडीशंस हम रखते हैं, आप मुझे बेसिक कंडीशन से वो बताओगे कि ये मैं किस तरह से करूंगा, और जो एडवांस लेवल की है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ठीक। ओके मधु, आप मुझे ये बताइए कि फॉर एग्जांपल मुझे ये ऑर्डर क्वांटिटी नंबर को हाईलाइट करना है जिसका अमाउंट 160 से ज्यादा है, तो फिर उसे कैसे हाईलाइट करेंगे? कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, वहां पे फॉर्मूला एकदम स्टार्टिंग से बताइए प्लीज। कंडीशनल फॉर्मेट पहले तो पूरे को सिलेक्ट करेंगे आई थिंक, पहले पूरी को सिलेक्ट करेंगे, ओके। फिर हाँ, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, ठीक है। इसके बाद न्यू रूल, उसके बाद न्यू रूल। हेलो मधु, हाँ इस पे सर क्लिक तो करो। एक सेकंड रुको, एक सेकंड आया होगा, एक सेकंड। हेलो हेलो सर न्यू रूल पे जाएंगे, न्यू रूल पे इस पे जाएंगे। क्लिक करो। हाँ इसमें से हम कौन सा चूज करेंगे? आई थिंक लास्ट वाला चूज करेंगे, मुझे सर अब याद नहीं है इसके बाद। ओके ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जब भी इस तरह के सिंपल कंडीशंस होते हैं तो हमें बेसिकली करना क्या है ना, सबसे पहले तो आपने यहाँ तक ये सही बताया, उसके बाद आपने बताया कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, राइट। उसके बाद ना हमें डायरेक्टली हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाना है। अच्छा, न्यू रूल्स का यूज हम तब करते हैं जब कॉलम अलग होता है और रेफरेंस अलग होता है। अच्छा। पॉइंट। हाँ जैसे एग्जांपल। हाँ एग्जांपल में बताऊंगा, अभी तो पहले बेसिक चीजें कर लेते हैं, है ना। ठीक है। ठीक, मैंने आपको क्या बताया कि 160 से जो अमाउंट ग्रेटर होगा वो हमें हाईलाइट करना है, राइट। हाईलाइट सेल्स रूल्स में गए और उसके बाद हमें जाना है ग्रेटर देन। जैसे हम ग्रेटर देन में जाते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर को हमें हटाना है यहाँ से क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है, और हमें यहाँ पे वो नंबर लिखना है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ग्रेटर देन तो ऑलरेडी हमने सिलेक्ट किया हुआ है ना। और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं, कस्टम फॉर्मेट में जाना है, हमें जो भी कलर लेना है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड देन ओके, और उसके बाद ओके। देखिए यहाँ पे कलर हो गया सिलेक्ट, है ना। उसके बाद उसी तरह से लेस देन, बिटवीन, ये सारे सेम ही होते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूंगा फिर भी। ओके नहीं ठीक है सर, वो हाँ एक आ गया समझ में, मैं कर लूंगी। वो बिटवीन वगैरह सब इसी तरीके से होंगे, हाँ वो बिल्कुल इसी कर तरह लूंगी से, मैं। ठीक है। और अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने एक बार तो लगा दिया, अब इसे हमें हटाना है, तो फिर मैं इसे हटाऊंगा कैसे? उसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में वापस जाएंगे। पहले सिलेक्ट करेंगे, राइट। हाँ पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल का ऑप्शन आएगा, क्लियर रूल्स पे क्लियर जाएंगे। रूल्स। हाँ और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्लियर रूल्स फ्रॉम फर्स्ट।
सिलेक्टेड सेल्स। ये हो गया सिंपल कंडीशन वाला। अब आते हैं मल्टीपल कंडीशन पे, ठीक है। अब मल्टीपल कंडीशन क्या, अब हमें करना क्या है कि हमें आइटम को हाईलाइट करना है, लेकिन जिसका क्वांटिटी 160 से ज्यादा होनी चाहिए। अब इसमें एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, इसमें कॉलम दूसरा कॉलम को हाईलाइट करना है, लेकिन किसी और कॉलम के रेफरेंस से। इससे पहले वाला कौन सा एग्जांपल था, हमें उसी कॉलम को हाईलाइट भी करना था और उसी का रेफरेंस भी था, है ना। हाँ जी। तो अब हमें करना क्या है, जिस कॉलम को हमें हाईलाइट करना है उस कॉलम को पहले मुझे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप जाओगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और आप जैसे मुझे बता रही थी कि न्यू रोल पे मुझे जाना होगा, और आप बता रही थी कि मुझे लास्ट ऑप्शन पे जाना है, राइट। न्यू रूल पे हम तभी आते हैं जब अलग कॉलम का रेफरेंस होता है और अलग कॉलम को हमें हाईलाइट करना होता है, जैसे कि एग्जांपल है। अब मुझे आना है यहाँ पे, इस बॉक्स में हमेशा फॉर्मूला यूज होता है। अगर हमें फॉर्मूला का यूज नहीं करना है तो हमें इस बॉक्स में नहीं आना है, ये यूजलेस है, ठीक है। ठीक है, ओके। अब अपना कंडीशन कौन से कॉलम से है, अपना रेफरेंस कौन से कॉलम से आएगा, सेकंड ऑर्डर क्वांटिटी से, राइट, क्योंकि हमने एग्जांपल तो इसका लिया हुआ है। अगर ऑर्डर क्वांटिटी, एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हमें रेफरेंस देना है हमेशा फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करना पड़ता है, हमेशा। आप सेकेंड सेल को, थर्ड सेल को सिलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, फर्स्ट सेल में जब बोल रहा हूँ यानी कि हेडिंग को छोड़ के मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, विदाउट हेडिंग? हाँ जी, विदाउट हेडिंग। इसमें हेडिंग का कभी काम नहीं आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अच्छा, ठीक है। और ठीक है, मैंने ये तो सिलेक्ट कर दिया फर्स्ट सेल, लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रीज तो दोनों आ गया, रो और कॉलम, यानी कि आगे की तरफ से मूव भी नहीं कर पाएगा, तो फिर रीड तो कर ही नहीं पाएगा, है ना। तो फिर इसे हमें करना होगा कॉलम फ्रीज, यानी कि F4 आप 2 टाइम्स प्रेस करोगे, ठीक है। ठीक है, F4 2 टाइम्स कॉलम फ्रीज। और आपको F4 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसे सोच के याद नहीं रखना, वो हट जाता है, वो हट जाता है, मैंने किया हुआ है। जी जी, एक फर्स्ट टाइम करो तो दोनों पे आते हैं, सेकंड टाइम करो तो ओनली वन पे आता है, थर्ड टाइम करो तो ओनली कॉलम पे आता है, फोर्थ टाइम में किसी पे नहीं आता जी। लेकिन हमें समझना कैसे है कि अगर डॉलर साइन लेफ्ट की तरफ है तो वो कॉलम फ्रीज है, कॉलम है, और राइट की तरफ है तो रो पे है। नहीं, मिडिल की तरफ है तो रो पे। कई बार ऐसा हो सकता है ना कि F4 हमने प्रेस किया लेकिन हमसे प्रेस नहीं हुआ, F5 पे प्रेस हो गया, तो हम तो ये समझेंगे कि हमने प्रेस कर दिया हुआ है ना, फिर तो गलत हो जाएगा। हाँ, अगर ये सेल ग्रेटर है किससे, अगर ये सेल ग्रेटर है किससे, किससे 160 से, है ना। अच्छा, 160, हाँ। हमने एक अमाउंट दिया हुआ है ना 160 से, तो इसका कलर कौन सा होगा, हम कलर के लिए फॉर्मेट में जा सकते हैं और हम यहाँ से कोई भी कलर को सिलेक्ट कर देते हैं। ओके कर दिया हमने, और आप यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे हाईलाइट हुए हैं उसके ठीक सामने देखिए ये 160 से ज्यादा वाला है, इसमें रेफरेंस अलग है और जी जी रेंज अलग है। जी बिल्कुल, आपको बस एक चीज ध्यान रखना है इसमें कि जब भी अलग कॉलम को हाईलाइट करना हो और अलग रेफरेंस है, उस केस में हमेशा हम न्यू रूल पे जाते हैं, बिना न्यू रूल पे जाए काम नहीं चलता। ठीक है सर, ठीक है। वापस इसको मैं हटा दूं? हाँ जी सर। ओके, नेक्स्ट। अब एक और कंडीशन हम लेते हैं कि यहाँ पर जितने भी ब्रेड है, अगर ये ब्रेड है तो हाईलाइट ना इस तरह से होना चाहिए, जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ।
जैसे कि ये ग्रेड है तो ये पूरा हाईलाइट हो गया, यहाँ पे भी अगर ग्रेड है आगे जा करके तो ये भी पूरा हाईलाइट होगा, आगे है तो फिर वो भी पूरा हाईलाइट होगा, ऐसे करके। यानी कि इसमें भी वही कंडीशन है ना कि कॉलम अलग है और रेफरेंस अलग है, क्योंकि रेफरेंस तो इसमें ही है लेकिन हाईलाइट तो हमें सबको करना है ना। यानी कि कॉलम अलग है और रेफरेंस अलग है, जिसे हाईलाइट करना अलग है और रेफरेंस अलग है। तो उस केस में हम क्या करेंगे मधु? फर्स्ट रेफरेंस में फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे विदाउट हेडिंग, सेम वही करेंगे आई थिंक। एकदम शुरुआत से करेंगे। जो रेफरेंस है ना उसमें विदाउट हेडिंग फर्स्ट सेल को क्लिक करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे ना। अच्छा हाँ। अगर हमें सबको हाईलाइट करना है तो हमें सबको सिलेक्ट करना होगा, राइट। मैंने आपको क्या बताया कि ये सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करना है ना। जैसे कि ये ग्रेड है तो ये ग्रेड पूरे हाईलाइट होंगे इस तरह से, ये इस तरह से हाईलाइट होना है, यानी कि पूरे कॉलम्स हाईलाइट होना है। अच्छा सर एक मिनट, जो आपने इससे पहले वाला बताया था जी। उसमें आपने किसको सिलेक्ट किया था? मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं, उसमें मैंने इसको सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे सिर्फ आइकन को हाईलाइट करना है। अगर उसमें आपने सेकंड जी क्योंकि मुझे आइकन वाले को कॉलम, हाईलाइट करना था तो मैंने हाँ तो आइकन को सिलेक्ट आपने किया। अच्छा आपने इसको सिलेक्ट करके फिर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए। हाँ जी, इसको मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया था, उसके बाद मैं न्यू रूल पे गया था, और उसके बाद मैं यूज अ फॉर्मूला पे गया था, और उसके बाद मैं यहाँ पे गया, अंदर मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था विदाउट हेडिंग फर्स्ट कोई सेल। बात नहीं, मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आया, इसको मैंने कॉलम फ्रीज किया और ग्रेटर देन लगाया और ये 160 लिख दिया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया सर। ठीक है, इसको हटा सकते हो मैं। सर हाईलाइट इसमें करके आपने देखो, सिलेक्ट कहाँ किए? इसको मैंने इसमें आपने हाँ सिलेक्ट कहाँ पे किया भाई? ये रेफरेंस की बात करोगे मतलब? ये D2 की बात कर रही हूँ मैं। जी जी, ये D2 यहाँ पे, क्योंकि मैं इसका रेफरेंस ले रहा हूँ ना कि ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा अच्छा होना चाहिए 160 से। हाँ, अगर कंडीशन मैं में ये पूछ रही हूँ आपने आपने इसको हम्म, सिलेक्ट किया है? हाँ हाँ, D2 को सिलेक्ट किया है मैंने यहाँ पे ऐसे, अच्छा ठीक है ठीक ठीक है, है ठीक। और यहाँ पे मैंने 160 लिख दिया। अगर मान लीजिए कि रेफरेंस ना ऐसा होता कि एक्चुअल प्राइस 160 से ज्यादा होता तो मैं ये D2 को सिलेक्ट नहीं करता, तो मैं E2 को सिलेक्ट कर रहा होता, है ना। यानी कि ठीक जिसका है रेफरेंस होगा उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है। ठीक, उसके बाद वही फॉर्मेट पे जाना और कलर लगा देना। कलर लगाने की जरूरत ठीक है है क्या सर। अभी वैसे? कोई बात नहीं, मैं लगा देता हूँ। नहीं नहीं वो मैं कर लूंगी, कोई वो बात मेरा नहीं, ध्यान नहीं था थोड़ा। ठीक है यहाँ पे। हम्म ठीक, अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखना है, अब क्योंकि सिर्फ आइटम को हाईलाइट करना था तो मैंने आइटम को सिलेक्ट किया था। अब मुझे पूरे रो को हाईलाइट करना है, यानी कि अगर ग्रेड है तो ग्रेड को पूरे हाईलाइट करना है इस तरह से, यानी कि सारे कॉलम को हाईलाइट करना है। तो फिर उस केस में हमें करना क्या होगा, हमें सबको सिलेक्ट करना होगा। अगर हमें विथ हेडिंग, पूरे नहीं हेडिंग तो इसमें भूल ही जाओ, हेडिंग इसमें कोई काम मतलब नहीं। लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते? आप हेडिंग कभी भी मत लगाएं इसमें। नहीं वैसे लगा लिया तो? नहीं नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। अगर लगा लिया हमने तो गलत तो नहीं होगा? गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अच्छा सर क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, आपने मान लिया कि आपने सेलेक्ट किया, तब आपने इस तरह यहाँ से सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मोस्ट प्रोबेबली हमारी आदत क्या होती है कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और हम रेफरेंस के लिए यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, है ना। रेफरेंस यहाँ सिलेक्ट करेंगे। अब देखो क्या ये सेम रो पे है जो नहीं आपने सिलेक्ट किया और जो आपने बाद में सिलेक्ट किया, दोनों ऊपर नीचे हो गए ना। नहीं
हाँ, तो उससे प्रॉब्लम होती है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जो यहाँ पे हाईलाइट होना चाहिए वो ऊपर में हाईलाइट होगा, जो यहाँ पे हाईलाइट अच्छा होना चाहिए था वो ऊपर में जाके हाईलाइट होगा। तो ये ना आपको अच्छा, बाद एक में रो समझ में आएगा। ऊपर। जी जी, एक रो ऊपर जाएगा बार बार बार, अच्छा, ठीक है। तो इसे अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ठीक है। अब मैंने सिलेक्ट किया सबको, वापस से मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, मैं न्यू रूल पे जाता हूँ और यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, एंड देन वापस से मैं चला जाता हूँ फॉर्मूला पे। अब यहाँ पे हमें मुझे करना क्या है, अपना रेफरेंस कौन सा है मधु? रेफरेंस आई रेफरेंस थिंक ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर क्वांटिटी। क्वांटिटी है। हाँ, हमें आई थिंक नहीं बोलना, हमें कॉन्फिडेंट रहना है कि सर ये ऑर्डर नहीं, मुझे क्वांटिटी लगा है। एक्चुअल प्राइस पे भी हो सकता है। एक्चुअल प्राइस पे भी तो ले सकते हैं ना। नहीं नहीं, मैं ये ना डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। अगर मैं कंडीशन बोल रहा हूँ ऑर्डर क्वांटिटी से, तो ये ऑर्डर क्वांटिटी पे ही होगा, ये ना कंडीशन अगर पे ऑर्डर मेंशन डेट होता पे है। हो तो? ऑर्डर डेट पे हो तो ऑर्डर डेट पे होगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक। अब देखिए ऑर्डर क्वांटिटी पे हम जाते हैं, उसके बाद जहाँ पे हमें वापस से कॉलम फ्रीज करना होगा, देन ग्रेटर देन 160 मैंने डाला, उसके बाद फॉर्मेट पे गए, एंड देन जहाँ से हम कर लेंगे कलर सिलेक्ट, ओके, एंड देन मैंने कर दिया ओके। अब देखिए, अब देखिए पूरा हाईलाइट हो गया ना ये। 180 है, 160 से ज्यादा है, यानी कि 165 है, 160 से सर ये ज्यादा है। ब्रेड के बेस पे कैसे हो गया? ये ना ब्रेड के बेस पे नहीं है, ये ना इस अमाउंट के फिर बेस पे है। देखिए यहाँ पे, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे तो अमाउंट के पेपर है, बेस। अगर ब्रेड के बेस पे होता तो ये नहीं होता है ना। अच्छा, बस इसमें यही डिफरेंस है, इसमें पूरी टेबल सिलेक्ट करनी पड़ेगी। पूरी टेबल बाकी काम तो सिलेक्ट, वही कर रहे हैं। बिल्कुल बाकी काम वही कर रहा है। ठीक है। ठीक है, अब इसे चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपको ये दिखा देता हूँ फॉर्मूला। नहीं, फॉर्मूला तो सर रहने दो। रहने दो, हाँ, वो नॉर्मली पहले ही वाला फॉर्मूला। चलो ठीक है, फॉर्मूला क्या, दिमाग से लगाना पड़ता है फॉर्मूला। ठीक है। इसको मैं हटा दूं, हाँ, मैं इसी के बेस पे आपको और भी क्वेश्चंस दे दूंगा, सो दैट आपके अंडरस्टैंडिंग भी सही होगी। ठीक है, ठीक है सर। इसमें और भी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, मतलब और भी रूल्स हैं या जस्ट यही? बिल्कुल बिल्कुल, और भी रूल्स है इसमें, बहुत सारे रूल्स है, आपको और भी बता रहा हूं। अब देखिए, अब इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम यूज करने वाले हैं एंड का, और इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम यूज करने वाले हैं और का। ठीक है, ठीक है। अब पहले इसकी कंडीशन को थोड़ा समझ लेते हैं। पहले हम यूज करेंगे एंड को, इसलिए मैं और को हटा दे रहा हूं अभी। ठीक है, अब अपना कंडीशन ये है कि जिस स्टोरेज एरिया में ब्रेड है और जिसकी ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे 150 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 150 से ज्यादा है, तो फिर उस केस में पूरा रो हाईलाइट होगा। आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? हाँ हाँ सर, आ रहा है समझ में। देखिए स्टोरेज एरिया है, ब्रेड होना चाहिए, और यहाँ पे जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 150 होना चाहिए। इसमें कितने कंडीशन हो गए? दो। दो कंडीशन। तो जब भी दो कंडीशन होती है एक्सेल के अंदर, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद इसमें हाईलाइट होना है, तो उस केस में हमें एंड फंक्शन का एंड। यूज करना पड़ता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाकर के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, तो क्योंकि मुझे पूरे रो को हाईलाइट करना है, तो वापस से मुझे सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा सेम तरीके से। ठीक है। मधु, हम सबसे ज्यादा गलती ना सिलेक्शन में करते हैं।
हम जब सीख रहे होते हैं क्यों? तो हमें सिलेक्शन लगता तो है इजी होता है, सिलेक्शन तो इजी चीज है, तो इसमें क्या जी जी मिस्टेक हो सकती है? बिल्कुल इजी चीज है, लेकिन आप अभी खुद को थोड़ा देर पहले अगर जाओ तो आप देख सकते हो कि आप बहुत चीजें भूल रही थी, है ना? हमें किसको सिलेक्ट हम्म। करना है, क्योंकि जिस टाइम हम सीख हाँ, ये छोटी रहे छोटी हैं हमें चीजें लगता है होती है, देखने से छोटी लगती है, लेकिन जी किसी जी को भूल बिल्कुल जाते हैं। जी जी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि जब हम सीख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि बहुत इजी है, हो जाएगा, लेकिन जब 2 दिन बाद हाँ 3 दिन बाद हम करते हैं ना तो हम भूल चुके होते हैं कि हमें सिलेक्ट किसको करना होता है। हाँ, ये मुझे भी पता है सर, मैं भी भूल चुकी हूँ ना जी इसलिए। जी बिल्कुल, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, तो इस छोटी छोटी चीजें हम्म, में हमें ध्यान देना है। ठीक है। ठीक है, ओके ओके मधु, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ना मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। इसका ठीक शॉर्टकट है। होता है ऑल्ट ओ डी, ऑल्ट ऑल्ट ओ डी। हाँ जी, ऑल्ट ओ डी आप प्रेस करोगे ना तो सीधा इसी बॉक्स में आता है। सर, बी फॉर बॉल या डी फॉर डॉल? डी फॉर डॉग, अच्छा। ठीक है, इस बॉक्स में आ गया एंड उसके बाद हमें जाना है न्यू रूल पे। अब यूजर फॉर्मूला पर आ जाता हूँ, देन क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन है ना, यस यहाँ सर, पर दो तो एंड कंडीशन है, फंक्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो इक्वल टू हम लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि आपको पता है हम्म। एक्सेल में बिना इक्वल टू का काम नहीं करता फॉर्मूला। हाँ, विदाउट इक्वल टू के कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। ये बिल्कुल, उसके बाद मुझे यहाँ पे अप्लाई करना होगा एंड फंक्शन, एंड यूज किया, उसके बाद मैंने ब्रैकेट को कर दिया ओपन, राइट। राइट। अब हमें देखना है कि इसका पहला कंडीशन कौन सा है। इसमें पहला कंडीशन ये है ना, यहां से इस वाले कॉलम से, अगर ये सेल, क्या मुझे इसे कोई फ्रीज करना पड़ेगा मधु? इसको इसे हमें कॉलम फ्रीज करना पड़ेगा ना। कॉलम। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब भी हाँ हम कोई हाँ रेफरेंस सर, को सिलेक्ट कॉलम करेंगे कॉलम। तो हमें कॉलम फ्रीज करना है। क्या ये सेल इक्वल है इसके ब्रेड के, है ना? हम्म। अच्छा, क्योंकि मैं यहाँ पे अल्फाबेट्स लिख रहा हूँ, तो अल्फाबेट्स एक्सेल में जब भी हम लिखते हैं तो हमें डबल इन्वर्टेड कोमा से ओपन और डबल इन्वर्टेड कोमा से क्लोज करना पड़ता है, राइट। मतलब सर, मैं समझी नहीं। जब भी हम एक्सेल पे फॉर्मूला के अंदर कोई भी अल्फाबेट लिखते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, अच्छा। तो हमेशा हमें डबल इन्वर्टेड कोमा से ओपन और डबल इन्वर्टेड कोमा से क्लोज करनी पड़ती है, ठीक है। ठीक है। तो क्योंकि मैं यहाँ पे ब्रेड लिखने वाला हूँ तो यहाँ पे मैं डबल इन्वर्टेड कोमा से ओपन अच्छा, करूंगा। ये चीज, हाँ ये तो पता है मुझे, टेक्स्ट, मुझे लगा पता कुछ और है, है। और अभी पता है मैं डिफरेंस है ना वो, हम्म। क्योंकि क्योंकि जब हम इंटरव्यू में बैठते हैं तो हम ये नहीं बोल सकते ना हमें मुझे पता था, हाँ हमें हाँ इससे हाँ। भी पता होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रेड, ठीक है। हम्म। अब इसके बाद मैं डबल इन्वर्टेड कोमा से बंद कर दूं, जी सर। क्योंकि डबल इन्वर्टेड कोमा से ओपन होगा और डबल इन्वर्टेड कोमा से क्लोज भी होगा। ये तो होगी पहली कंडीशन, राइट मधु? राइट सर। ओके, नेक्स्ट दूसरा कंडीशन कि हम क्या करेंगे, हमें कोमा पुट करना होगा, राइट। यस सर। ओके, दूसरा कंडीशन क्या है कि ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि ऑर्डर क्वांटिटी का फर्स्ट सेल को हमें सिलेक्ट करना है एंड वापस से मुझे कॉलम फ्रीज करना है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में रेफरेंस को सिलेक्ट करते हैं तो कॉलम फ्रीज करते हैं, राइट। राइट सर। ओके, तो ये सेल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 150। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा ना कि सर ने ऑर्डर क्वांटिटी को ही सिलेक्ट क्यों किया, एक्चुअल प्राइस को क्यों नहीं सिलेक्ट किया? नहीं, नहीं यार। नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है ना। हाँ जी सर। ओके, अब उसके बाद मुझे इसे कर देना है बंद, क्योंकि ब्रैकेट ओपन हुआ है तो ब्रैकेट क्लोज भी होगा, राइट। राइट सर। ओके, तो उसके बाद जाना है मुझे फॉर्मेट पे, यहाँ से मैंने कलर सिलेक्ट कर लिया कोई भी एंड देन मैंने कर दिया ओके। अब वापस से मुझे ओके करना है
एंड देन यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का, मुझे अप्लाई करना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जो ब्रेड लिखा हुआ है और जिसका प्राइस 160 से अबव है वही जाकर के हाईलाइट में, बाकी हाईलाइट नहीं हुए। एक एग्जांपल हम देख सकते हैं ना यहाँ पे, हाँ जी सर। यहाँ पे देखिए ब्रेड ब्रेड लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे 160 से अबव नहीं है, प्राइस कम है ये 150 हाईलाइट से। हाईलाइट नहीं हुआ। फिर इसी तरह से और भी नीचे जाकर हो सकते हैं ना। हाँ एक तो हम ऊपर ही देख सकते हैं, सबसे ऊपर ब्रेड देखो और इसका ऑर्डर क्वांटिटी देखो 150 है, 150 से अबव नहीं है। हाँ सर सही है। ठीक है। ओके। अच्छा मधु आप एक बात बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पर 151 अभी लिख दूं तो क्या ये हाईलाइट होगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 151 जैसे ही करते हैं हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि अब इसके कंडीशन चेंज हो चुके हैं ना। हाँ जी सर। चलो मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखा देता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या इसका? ले चुकी हूँ सर मैं। ओके वेरी गुड। अब करते हैं हम लोग और कंडीशन। और कंडीशन बेसिकली सेम ही होता है, बस बट थोड़ा सा दोनों, डिफरेंस है। इसकी कंडीशन को हाँ समझ इसमें लो। से एक भी सेटिस्फाई हो जाए तो हो जाता है हम। जी जी बिल्कुल। अब हमें हाईलाइट करना है सभी को। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे इस बार हाईलाइट करना है आइटम को, ठीक है, लेकिन आइटम जिसका, जी आइटम यहाँ पे लिखा हुआ है इसके हेडिंग है, मुझे आइटम को हाईलाइट करना है लेकिन जिसका स्टोरेज एरिया या तो ब्रेड होगा या तो ऑर्डर क्वांटिटी 160 से अबव होगा। दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो फिर जाकर के आइटम हाईलाइट हो जाएगा। उस केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे और कौन सा सिलेक्शन करेंगे? सर और फॉर्मूला यूज करेंगे। जी बिल्कुल, और फॉर्मूला यूज करेंगे। और सिलेक्शन किसका करेंगे मुझे? सर ये बता दो आप। जी अभी वापस से एक चीज ध्यान से सुनिए, ठीक है, क्योंकि मुझे हाईलाइट इस बार किसको करना है, आइटम को, है ना, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन में मेंशन किया ना कि हमें हाईलाइट करना है आइटम को लेकिन जिसका स्टोरेज एरिया ब्रेड होनी चाहिए और ऑर्डर क्वांटिटी ग्रेटर देन 160 होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक कंडीशन होगा, लेकिन हमें ध्यान देना है कि हमें हाईलाइट किसको करना है। हाईलाइट तो मुझे आइटम को करना है। जिस कॉलम को मुझे हाईलाइट करना होता है हमेशा हम उसी कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। और गेटिंग अ पॉइंट मधु? हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो। हेलो सर। आप मेरी बात सुन रही थी मधु? सर कुछ काम था इसलिए। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। जिस ठीक है। कॉलम को मुझे हाईलाइट करना होता है हमेशा हम उसी कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, भले ही रेफरेंस कुछ भी हो। जैसे कि अभी मुझे ठीक है। हाईलाइट करना है आइटम को तो मैं सिलेक्ट कहाँ पे करूंगा, आइटम को, राइट। राइट अगर सर। मुझे सिलेक्ट करना होता है स्टोरेज एरिया को तो फिर मैं किसे सिलेक्ट करता हूँ? स्टोरेज एरिया को। हाँ जी, इस केस में मुझे आइटम को सिलेक्ट करना है तो मैं आइटम को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हम शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं ना, ऑल्ट ओ डी। यस सर। हम न्यू रूल पे आ सकते हैं। उसके बाद यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन यूज करेंगे
एंड देन आ जाते हैं बॉक्स पे, यानी कि फॉर्मूला बॉक्स पे। उसके बाद इक्वल टू पेज किया हमने, एंड क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि अभी हम और कंडीशन यूज करने वाले हैं, और कंडीशन में क्या होता है कि दोनों कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रहा है तो फिर ये हमें हाईलाइट करके दे देता है। लेकिन एंड कंडीशन में क्या होता है कि जो कंडीशन हमने दिए होते हैं, चाहे वो 3 हो, 4 हो, चाहे 2 हो, सारे के सारे कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी जाकर ये हाईलाइट होता है, राइट? राइट सर। ठीक, यहाँ पर मैं अभी लगा दूँ और फंक्शन, ब्रैकेट मैंने ओपन किया, एंड अपनी पहली कंडीशन कौन सी है? ब्रेड वाली, राइट? आइटम, अच्छा ब्रेड वाली। कंडीशन तो हमने ब्रेड वाली लिया है, कंडीशन हमारी ब्रेड वाली है ना। हम हाईलाइट सिर्फ आइटम को कर रहे हैं, अपना जो रेफरेंस है वो स्टोरेज एरिया से है और ऑर्डर क्वांटिटी से है। अच्छा सर, 1 मिनट में लिख लेती हूँ इसको। ठीक है, ठीक है। हो गया सर। इसे हमें कॉलम फ्रीज करना पड़ेगा मधु। यस सर। ओके, कॉलम फ्रीज कर दिया, एंड इक्वल टू, यहाँ पे मैं डबल इन्वर्टेड कोमा ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रेड। अच्छा मधु, आप मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं यहाँ पर ब्रेड लिखे बिना ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि ये ऐसे ही हाईलाइट हो जाए, ब्रेड लिखना ना पड़े मुझे यहाँ पर? सिलेक्ट करके कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, सिलेक्ट करके। हम क्या कर सकते हैं ना, हम यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। हाँ जी सर। अब इससे एक फायदा भी होगा, पता है क्या? इन्वर्टेड कोमा लगाना नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये तो फायदा है, ये तो मैंने खुद भी हाँ। नोटिस नहीं किया था, ये शो मच इसके लिए। दूसरा अपना फायदा ये होगा कि हमें अगर बार बार अगर कंडीशन चेंज करनी हो ना, चेंज करना है, जैसे पेपर है, जी जी फ्रीजर जी है, तो वो कर जी जी सकते हैं। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कोमा डाल दिया यहाँ पे, और दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर आपका ऑर्डर क्वांटिटी, वापस से कॉलम फ्रीज करूं, ग्रेटर है किससे, ये आपने खुद 150, बोल दियो, 150, चलो 160। सॉरी सॉरी, आपने सही बोला, मैंने गलत लिख दिया था। हम ये अमाउंट को डाल सकते हैं ना। यस सर। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ग्रेटर दे देता हूँ और यहाँ पे मैं बाद में 150 लिखूंगा, ठीक है? ठीक है। ठीक, उसके बाद जाना है मुझे फॉर्मेट पे, मैं कर दूंगा सिलेक्ट, इसको ओके कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पे मुझे कर देना है ओके, अप्लाई, एंड देन ओके, अप्लाई, अप्लाई करेंगे। ठीक है। ठीक है। अब इसे आपको करना क्या है ना कि आप देख लो कि सिलेक्शन कहाँ पे है। आप यहाँ पे ये देख रही है कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, मैंने बस यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है ना। नहीं मैं नहीं देख रही सर, मुझे आ गया समझ में। ठीक है, ओके। अब इसका फायदा एक बार देख लेते क्या था। अगर मैं यहाँ पे चेंज। पेपर लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा ना कुछ चीजें। यस सर। यहाँ पे मैं अगर 140 लिख देता हूँ तो भी चेंज हो जाएगा। वो भी चेंज हो जाएगा, मतलब जब जिस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा उस कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए मुझे प्लीज। नो सर, नो डाउट। कोई डाउट? ओके। अच्छा मधु, आप एक चीज नोटिस कर रहे हो इस बार से, यहाँ पे ऑर्डर डेट लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर अमाउंट है, ऑर्डर डेट। ये कैसे हो सकता है ना? ऑर्डर डेट पे हाँ तो सर। डेट होना चाहिए था।
लेकिन यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है। ऐसा ऐसे क्यों? ना, ऐसे छोटे छोटे ना प्रॉब्लम है, परेशान करती है। आप कैसे देखें, यहाँ पे ना ऑर्डर डेट ही लिखा हुआ था, बस इसका फॉर्मेट चेंज होने की वजह से ये नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसे ठीक अच्छा, कैसे करेंगे, पहले पूरे जर्नल डेट में को सिलेक्ट जाके। कर दो। जी जी बिल्कुल, पूरे सिलेक्ट करो, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो। इसे ना बेसिकली हम फॉर्मेट करना बोलते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के ठीक है। फॉर्मेट्स। अब इसको हम डेट डाल देंगे ना, डेट सिलेक्ट करिए। अब देखो ये डेट आ गया, हाँ सर, राइट। राइट। जी, इसको मैं हटा दूं, इस फॉर्मेटिंग को। यस सर, यस ठीक सर। है। अब एक और कंडीशन में लेता हूं कि अगर इसका ऑर्डर क्वांटिटी मैक्सिमम है, यानी कि जो ऑर्डर क्वांटिटी मैक्सिमम नंबर इसमें है, जो भी होगा वो 200 होगा, 150 होगा, 190 होगा, मुझे नहीं पता इसके नीचे और कितने नंबर लिखे हुए हैं, जो भी होगा इसका ना स्टोरेज एरिया जो भी लिखा हुआ है इसमें वो हाईलाइट हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये 400, ये सारे नंबर्स में से जितने भी नीचे नंबर जा रहे हैं, अगर ये मैक्सिमम है तो फिर तो वो इसका हाईलाइट हो स्टोरेज जाए। एरिया ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब ठीक है सर, क्योंकि एक मिनट बात, मैं इसकी कंडीशन लिखती हूँ। ये बिल्कुल बिल्कुल। सर आज सर हो गया। ठीक है। अगर कुछ ऐसा लगे मधु कि जैसे मैं बता रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं लिखूं कैसे इसको, ठीक है ना, कई बार होता है कि मैं किस तरह से लिखूं कि बाद में जब मुझे समझ में आएगा, तो आप मुझे वो चीज भी पूछ सकते हो। ठीक है। ठीक है। अब मुझे करना क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये स्टोरेज एरिया को मुझे हाईलाइट करना है, राइट। राइट सर। जी, तो मुझे सिलेक्ट किसको करना पड़ेगा, आइटम को। स्टोरेज एरिया को। जी बिल्कुल, स्टोरेज एरिया को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं शॉर्टकट प्रेस करके जाता हूँ, न्यू रूल पे जाता हूँ और मैं आ जाता हूँ इस बॉक्स पे। अब उसके बाद जब भी सर एक मुझे, मिनट, इस इसमें जो ये 4 ऑप्शन है, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, ये सारे चारों ऑप्शन का कुछ काम नहीं है? कौन सा ये, अब अच्छा इसके ऊपर की बात करिए आप। यस सर। ओके, मैं आपको बता दूं, ये जितने भी ऊपर ऑप्शंस दिए हुए हैं ना मुझे, ये बेसिकली ना ये सारे ऑप्शन इसी के हैं। जो आप ये वाले खोलते हो ना, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें ना कलर्स दिए गए हैं और वहां पे ना कलर्स नहीं दिए गए। अच्छा, आप एक बार देख लेना, दोनों सेम है बिल्कुल, ठीक है सर। कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है। ठीक है। चलिए आ जाते हैं मेन रूल पे, वापस से मैं आ जाता हूँ इस पे। ठीक, अब जब भी मैं मैक्सिमम फॉर्मूला लगाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर, तो उस केस में क्या होता है कि सबसे पहले मुझे रेफरेंशियल पॉइंट देना होता है। रेफरेंशियल पॉइंट का मतलब होता है कि जिस कॉलम से मैं रेफरेंस को ले रहा हूँ, इसमें मैं कौन से कॉलम से रेफरेंस को ले रहा हूँ, ऑर्डर क्वांटिटी। बिल्कुल सही। ऑर्डर क्वांटिटी को मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं कर दूंगा रो फ्रीज, राइट। राइट सर। राइट, रो फ्रीज। नहीं, राइट नहीं, रॉन्ग, कॉलम फ्रीज होगा ना। कॉलम फ्रीज होगा, इसे मैंने कर दिया कॉलम फ्रीज। उसके बाद क्योंकि मुझे मैक्सिमम को हाईलाइट करना है, राइट, राइट। इक्वल टू, और हमें यहाँ पे डालना है मैक्सिमम, यानी कि अगर ये सेल इक्वल होगा किसके, जो भी मैक्सिमम मैक्सिमम। नंबर आएंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम खुद में फॉर्मूला है, तो जब भी हम कोई फॉर्मूला यस सर। लगाते हैं तो ब्रैकेट ओपन करते हैं ना। जी, तो ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया और मैक्सिमम फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, हम रेंज को सिलेक्ट कर देते हैं, राइट। राइट सर। ओके, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट, ब्रैकेट बंद कर दूं।
यस सर। चलो मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। उसके बाद मैं जाता हूँ फॉर्मेट में। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, जो भी करना है। ठीक है सर, ले लिया। उसके बाद मैं फॉर्मेट पे जाता हूँ एंड देन मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी नंबर। ओके, एंड यहाँ पर देखिए कोई भी हाईलाइट नहीं हुआ ना, नहीं। लेकिन हो सकता है ना इसका नंबर नीचे हो मैक्सिमम वाला। अब एक बार चेक कर यस लेते सर, नीचे हो जाके। सकता है। ये देखिए यहाँ पे हाईलाइट है बुलेट है, और यहाँ पे अमाउंट देखो कितना है, 620। 620। सही है, सही है सर। बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन द सेम वे, जिस तरह से हम मैक्सिमम करते हैं हम उसी तरह से मिनिमम भी कर देंगे। ठीक है, ये आप, वो मैं कर लूंगी सर। आई बिलीव कि आप ये खुद से कर लेंगे। अब आते हैं एक और फॉर्मूला में, स्मॉल पे। स्मॉल पे और लार्ज पे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं आपको इसका एक बताऊंगा तो आप दोनों कर लेंगे, मुझे पता है। चलो ठीक है। अब समझना है कि स्मॉल फॉर्मूला क्या करता है और लार्ज फॉर्मूला क्या करता है। अब स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटा, है ना। यस सर। और मिनिमम का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। सबसे छोटा। तो जब भी हम स्मॉल फॉर्मूला यूज करते हैं हमेशा हमसे पूछते हैं कि कौन से नंबर का छोटा चाहिए आपको, यानी कि फर्स्ट स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट, कौन सा स्मॉलेस्ट, थर्ड। जो भी करना है। तो इस केस ठीक है में सर। वापस से हमें, अब मान लीजिए कि मुझे पूरे रो को हाईलाइट करना है, तो मैं सिलेक्ट किसको करूंगा, स्टोरेज एरिया को। मुझे पूरे रो को हाईलाइट करना है। और पूरी टेबल को सेलेक्ट करोगे। हाँ, इसमें पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे हम हेडिंग के साथ, राइट। आपने तो कहा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हेडिंग का कोई काम नहीं होता। हाँ बिल्कुल, यही चीज मुझे जानना था आपसे। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा। अब आते हैं कि मुझे पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है और मैंने कहा था कि हमें हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करना है, राइट। ये चीज हमें ध्यान में रखना राइट सर। है। ओके, वेरी गुड। मैंने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद वापस से मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, न्यू रूल, फॉर्मेट में जाते हैं। अब यहाँ पे वापस से पहला स्टेप तो सेम होगा कि हमें पहले रेफरेंशियल पॉइंट को सिलेक्ट करना है। इक्वल टू मैंने प्रेस किया, ये भी सेम होगा। यस सर। उसके बाद मुझे करना क्या है ना, यहाँ पे स्मॉल लिखना है। ब्रैकेट ओपन किया मैंने। यस सर। अब स्मॉल का सिंटेक्स क्या होता है, मतलब जब हम स्मॉल फंक्शन एक्सेल शीट में करते हैं तो फिर किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो इसका रेंज को हम सिलेक्ट करते हैं, है ना। यस सर। ओके, उसके बाद हम कोमा देते हैं। यस सर, फिर उसके बाद हम फर्स्ट यहाँ पे सेकंड 3 थर्ड। 4 जो भी है दे देते हैं। उसके बाद हमें कर देना है ब्रैकेट को बंद, राइट। राइट सर। ओके, वेरी गुड। उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर्मेट कर देता हूँ। यहाँ से कोई भी कलर मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ओके कर दिया, एंड देन ओके, लाइट, एंड देन ओके। हम यहाँ पे देख सकते हैं एक 120 थर्ड स्मॉलेस्ट होगा। ठीक ठीक है है, सर। ओके। हाँ जी सर। नेक्स्ट, 120 120 बहुत बार आया हुआ है ना। हाँ। अब नंबर में तो डिफरेंस हाँ नहीं, जी सर। नंबर तो वही आखिर। तो इसलिए ना यहाँ पे जितने भी 120 है सारे हाईलाइट हो गए, ओके सर। ठीक है। ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब कंडीशन ये है कि यहाँ पर आपने शायद नोटिस किया होगा कि एक्चुअल प्राइस ना कोई कोई में देखो इसे ब्लैंक है। देखो यहाँ पे भी यस ब्लैंक सर, है, है ब्लैंक यहाँ है। ब्लैंक है। अब मुझे करना ये है कि जितने भी ब्लैंक सेल्स है उनके हिसाब से मुझे कलर करना है अभी। जो भी तो इसमें ब्लैंक है, ब्लैंक वाला फॉर्म।
जी जी। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो हमें देखना है। मैं पहले से हटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। ओके, अब मुझे करना क्या, पूरे रेंज को पूरे रो को मुझे सेलेक्ट करना है। मैं पूरे रो को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ऑल्ट तो डी मैंने प्रेस किया, शॉर्टकट इसका। यहाँ तक आपको पता है कि यहाँ तक हम कैसे आते हैं, राइट। यस सर। ओके, देन यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है इज ब्लैंक नाम का। अब ये इज ब्लैंक क्या करते हैं कि क्या इस सेल में ब्लैंक है। अगर ब्लैंक है तो हाँ ये हाईलाइट करके हमें देगा। अगर ब्लैंक नहीं है तो फिर हमें ये हाईलाइट करके नहीं देगा। ठीक है। अरे गेटिंग द पॉइंट। यस सर। आपको पूछे कि इस ब्लैंक फॉर्मूला क्या करते हैं तो क्या बोलना है हमें। उस सर रेंज में या सेल में? कहीं पर भी, बस क्वेश्चन ये है कि इस ब्लैंक क्या काम करता है। जहाँ पे भी ब्लैंक के हिसाब से कंडीशन अप्लाई होता है। जी, ब्लैंक के हिसाब से कंडीशन अप्लाई होती है। वेरी गुड आंसर। उसके बाद हमें ब्रैकेट को ओपन करना है। हमें सिलेक्ट करना है यहाँ पे, क्योंकि इसका रेफरेंस अभी एक्चुअल प्राइस है, राइट। यस सर। ओके, F4 से हमने कॉलम फ्रीज कर दिया एंड देन हमने वापस से इसको बंद कर दिया। मतलब जब भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें बस एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। जैसे कि इस ब्लैंक का सिंटेक्स मुझे याद है, स्मॉल का मुझे याद है, मैंने जितना भी लगाया मुझे सारे याद है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ना क्या होता है कि हम भूल जाते हैं। हमें एक्सेल शीट में लगाना होता है पर यहाँ पे तो दिखता नहीं है इसका सिंटेक्स क्या लगाना होता है। तो ये सर चीज क्या नीचे हमें याद लिखा हुआ रखनी है। होता है। नहीं नहीं, पर इसमें नहीं आता है ना। अच्छा। आपने देखा हाँ होगा इसमें तो नहीं यहाँ पे आता। कुछ भी नहीं है। नहीं इसमें ये नहीं हमें आता। याद होगा तभी हो सकता है ना। यस सर। ठीक, इस ब्लैंक हमने लगाया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके। हो गया सर। वेरी गुड। फॉर्मेट में गए और यहाँ से मैं कोई कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सिलेक्ट कर लिया एंड देन अप्लाई। यहाँ पे जितने भी ब्लैंक्स है सबके सब हाईलाइट हो गए हैं ना। यस सर। इतना तक कोई डाउट है मधु आपको? नो सर। ठीक है, वैसे मैं आपको और भी क्वेश्चंस दूंगा तो थोड़ा सा और भी चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे, है ना। यस सर। ठीक है, मैं इसको भी हटा देता हूँ। सर ये हो गया, कंप्लीट हो गया ये। नहीं, कंडीशनल फॉर्मेट में और एक छोटी सी बात है, मतलब इसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। ठीक है। अब मानो कि हमने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर दिया है, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो एक्चुअल प्राइस मैंने लिखा नहीं था पहले, अब इन सब के प्राइस मुझे पता चल चुके हैं। मतलब कोई बंदा आता है हमारे कंपनी में, हमारे स्टोर में जहां पर भी हम काम कर रहे हैं, और वो बोलता है कि जो जो हमने एक्चुअल प्राइस लिखा नहीं था ना पहले, उन सब का मुझे एक्चुअल प्राइस पता चल चुका है। आप चाहो तो इसका ले सकते हो। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे ब्रेड का प्राइस नहीं लिखा हुआ है ना। यस सर। जो भी ग्रेड है और वो जिसका 12 ग्रेड है उसमें प्राइस इसका लिखा हुआ नहीं, एक्चुअल प्राइस। और बाद में हमें पता चल गया। ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना? हो सकता है। बिल्कुल पॉसिबल है। तो फिर उस केस में हम इसको कैसे डील करेंगे? क्योंकि हो सकता है ना कि ये डेटा आपका 1000 रो से भी ज्यादा हो, 1 लाख से भी ज्यादा हो। आप एक एक करके तो प्राइस नहीं ले सकते ना। नहीं। नहीं ले सकते। तो फिर उस केस में हमें फिल्टर के साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करना है। हमें यूज करना है ओके कैसे? सर। फिल्टर के साथ फिल्टर के साथ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे? अब फिल्टर के लिए हम कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? सर इसमें जो ब्रेड है उसी का एक्चुअल प्राइस नहीं है। जी जी, आप देखिए यहाँ पे ब्रेड है और जिसका आइटम 12 ग्रेन है उसी का एक्चुअल प्राइस नहीं है। यहाँ पे देखिए ब्रेड है लेकिन बर्न्स और अनियन है, यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है। अच्छा।
है ना, ऐसा चीजें पॉसिबल होता है कंपनी में और कंडीशंस ऐसे सर आते आपने हैं। बट इसमें ये कंडीशन तो लगाई नहीं थी कि मतलब आइटम में ये होना चाहिए कौन 12 सा आइटम नहीं ग्रेन्स। होना चाहिए? आपने इसमें स्टोरेज, इसमें तो आपने जस्ट इसमें मैंने, एक्चुअल ब्लैंक हाँ के हिसाब से कंडीशन अप्लाई किया था ना आपने यहाँ जी पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पे जो भी ब्लैंक है सिर्फ वही हाईलाइट है। तो बट यहाँ पे कंडीशन क्यों आ रही है कि आइटम में वो 12 ग्रेन आ रहा है और ये स्टोरेज एरिया में ब्रेड ही आ रहा है। बेसिकली जब मैंने इसको ब्लैंक किया था ना, जब डेटा बनाते वक्त, तो मैंने जानबूझ करके यस। ये 12 ग्रेन को हटाया इसके प्राइस को, सो डेट इसका जो अभी फर्दर क्वेश्चन मैं अभी आपको कराने वाला हूँ वो मैं आपको कराता हूँ। अभी अच्छा मान लो कि मैंने 12 ग्रेन को नहीं हटाता, 20 से मैं किसी किसी को भी हटा देता, तो फिर अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो तो कर ही नहीं पाते। अच्छा, वैसे यहाँ पे आपने कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की है, जी जी, इसमें कोई वो आपने कंडीशन नहीं डेटा। है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ये सिर्फ हमें ये देखना है कि ये ब्लैंक के हिसाब से हटा हुआ है, ठीक है, ब्लैंक के हिसाब से ओके ये सर। हाईलाइटेड है। अब हमें ठीक है पता सर। चल चुका है कि ये ब्रेड और जिसका आइटम 12 ग्रेन है, इसका प्राइस है 20 रुपए। अब मुझे इस सारे जितने भी ब्लैंक आपको दिख रहे हैं, इन सब में मुझे 20-20 रुपए डालना है। अब मुझे इसके लिए करना क्या होगा, पहले मुझे यूज करना पड़ेगा फिल्टर का। पहले मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कर दिया ये काम, कि मैंने दिखा दिया यस सर। कि भाई देखो जो जो ब्लैंक है उसमें मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है। अब उस हाईलाइट के हिसाब से मैं फिल्टर कर सकता हूँ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना। यस सर। जी। अब हमें करना क्या है कि जाना है हमें डेटा पे, और डेटा में जाने के बाद मुझे लगा देना फिल्टर, या फिर इसका शॉर्टकट होता है, हम लिख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट एल। ये ना कंपनी में इंटरव्यू में पूछे जाते थे। ओके सर। कंट्रोल शिफ्ट एल एन। एल 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 फॉर लेआउट, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए। अच्छा एल। ओके हाँ सर। जी, एल फॉर लेआउट। देन डन। हमने फिल्टर को पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे एक्चुअल प्राइस है, एक्चुअल प्राइस में मुझे सिलेक्ट कर दिया हमने। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है देखिए, फिल्टर बाय कलर। फिल्टर बाय कलर आया, यस। हमने यस यहाँ पे सर। सिलेक्ट कर दिया कलर को। अब देखो यहाँ पे सारा ब्लैंक आ गया है ना। अब मेरे लिए यस सर। लिखना कितना आसान हो गया ना, 20 रुपए सब में। अब मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे 20 रुपए एक जगह में लिख दूंगा और सब में मैं ड्रैग कर दूंगा कंट्रोल डी से। एक जगह में मैंने लिखा और सब में मैंने ड्रैग कर दिया कंट्रोल डी से। अब ये कितना आसानी से हो गया ना मतलब। यस सर। सर इसको एक बार रिपीट कर दोगे? हाँ बिल्कुल कर दूंगा ना। ये शुरू से करना है क्या? चलो ये शुरू से करते हैं, ठीक है। देखिए पहले तो मैंने इस ब्लैंक फॉर्मूला लगा करके जो भी ब्लैंक थे मैंने सबको हाईलाइट कर दिया, राइट। राइट। राइट सर। इसका बताना है मुझे, इस ब्लैंक मैं बताऊं वापस से। नहीं नहीं, ये नहीं बताना, इसके आगे। ठीक है, इस ब्लैंक लगा करके मैंने जितने भी ब्लैंक्स थे वो मैंने हाईलाइट कर दिए। उसके बाद मैं कहा गया, डेटा में गया और फिल्टर में क्लिक किया मैंने। फिल्टर में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर ड्रॉप डाउन बॉक्स आ जाता है, क्योंकि आपको पता है फिल्टर का सर ये मतलब ही। जी जी, कहीं तो सिलेक्ट करके फिल्टर पे जाएंगे या ऐसे ही जाएंगे? हम ऐसे भी जा सकते हैं, मतलब हम अपने डेटा में अपने सेल को कहीं पर भी छोड़ करके हम जा सकते हैं फिल्टर में। लेकिन एक अच्छा। कंडीशन होता है कि अगर आपके शीट में 2-3 टेबल है, तो उस केस में ना आप बेटर होगा कि आप पहले सिलेक्ट कर लो इस तरह अपने हेडिंग्स। जस्ट हेडिंग। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हो सकता है ना कि आपके शीट में बहुत सारा टेबल हो, 2-3 टेबल हो, तो फिर उस केस में तो यस ये सर। गलत हो जाएगा। तो उस केस में बहुत अच्छी बात है कि आप ना पूरे हेडिंग को सिलेक्ट कर लो जिस भी टेबल का आपको फिल्टर लगाना है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद और जैसे वैसे आप, जस्ट एक
अगर जस्ट एक एक ही टेबल हुआ टेबल होगा। तो फिर आप कहीं पर भी जाओ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जाकर के डायरेक्टली मैं लगा दिया फिल्टर, फिर भी वो हेडिंग को ही सिलेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ओके। एक मिनट अब सर, मैं इसको लिख लेती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल लिख लीजिए। सर हो गया। डन, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें एक्चुअल प्राइस पे क्लिक करना है, क्योंकि एक्चुअल प्राइस पे क्यों क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसका रेफरेंस है, राइट? राइट सर। ओके। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है फिल्टर बाय कलर, क्योंकि जो भी ब्लैंक है वो कलर्ड है। अब हमें फिल्टर करना है यस कलर सर। के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा मैं कलर। कलर पे क्लिक किया जैसे, यहाँ पे जितने भी कलर्स वाले हैं सारे इकट्ठा होकर के हमें शो कर रहे हैं, यानी कि सारे कलर वाले फिल्टर होकर शो कर रहे हैं। यस सर। इज दिस ऑलराइट? राइट सर। ओके। अब हमें यहाँ पे पता हमें लग चुका था कि इसका प्राइस कितना था, 20 रुपया था, राइट? सर हाँ। कोई ना कोई तो 20 रुपया बताने आएगा ना, प्राइस हो गया कि हमें पता चल चुका है 20 रुपया है। यस सर। ओके। अब इसे हमें करना क्या है ना, अब हमें इसे ड्रैग कर देना है सिंपली, कंट्रोल प्लस डी से। अब ये सब में 20 रुपये आ चुके हैं। अब आपके दिमाग में ये तो क्वेश्चन नहीं आ रहा ना कि 20 रुपया जैसे मैंने लिखा है, यहाँ का कलर कैसे गायब हो गया? आ रहा है सर। आ रहा है क्वेश्चन, नहीं, ये हाँ आना भी नहीं आ चाहिए। रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है? वो आज चेंज हो गया ना, वो तो जी जी, कंडीशन हट गई। कंडीशन तो जस्ट इस ब्लैंक के ऊपर जी जी, अप्लाई हो वेरी रही है। गुड वेरी गुड वेरी गुड, दैट्स वंडरफुल। आपने बिल्कुल सही समझा, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्लैंक के अकॉर्डिंग कंडीशन लगाया हुआ था, जैसे ही ये ब्लैंक हटा इसका कलर हट गया ऑटोमेटिकली, राइट? राइट सर। अब हमें करना क्या है, यहाँ तक तो हमने कर दिया, लेकिन फिल्टर ऐसे छोड़ते नहीं सकते ना हम अपने मेन डेटा को, नहीं। हमें फिल्टर को वापस हटा देना पड़ेगा। फिर फिल्टर को हटाने के लिए भी हम कंट्रोल शिफ्ट एल यूज कर सकते हैं, आपका वही सेम शॉर्टकट। ठीक है, ठीक है सर। वेरी गुड। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए। नो डाउट सर। नो डाउट, पक्का? पक्का। ठीक है। अब एक और छोटा सा फॉर्मूला बच जाता है, मैं आपको अभी करा ही देता हूँ, ठीक है? अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे जितने भी ऑर्डर डेट है, ये डेट कोई ना कोई तो डे पड़ रहा होगा ना, जैसे कि संडे होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा। अगर मैं कोई भी डेट बोलूँ तो कोई ना कोई तो डे तो आ ही जाएगा ना उसमें। यस सर। अब अपना कंडीशन ये है कि मुझे वो सारे डेट को हाईलाइट करने हैं जो सैटरडे है। अब इसे देख कर तो पता नहीं चलेगा ना कौन सा सैटरडे होगा डेट वाला। नहीं सर। जी, तो अब मुझे क्या करना है, जितने भी सैटरडे है सबको मुझे हाईलाइट करना है। वो कैसे? पहले तो मुझे सिलेक्ट करना है यहाँ से, क्योंकि हम ऑर्डर डेट का रेफरेंस ले रहे हैं, राइट? राइट सर। ओके। उसके बाद हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, ऑल्ट ओ डी वाला। ऑल्ट ओ डी। ऑल्ट ओ डी ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट होता है ना? हाँ जी सर। ओके, वेरी गुड। उसके बाद मुझे एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एंड द फॉर्मूला कॉल्ड टेक्स्ट। टेक्स्ट फॉर्मूला बेसिकली करता क्या है, जो भी हमारे डेट होते हैं उसको डेज में कन्वर्ट करके दे सकता है।
हालांकि इसके और भी काम होते हैं और भी इसके यूजेस होते हैं, लेकिन फिलहाल जो हम देख रहे हैं वो डेट और डे से डे के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि जब भी हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो मुझे सिंटेक्स पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूला का सिंटेक्स क्या है। और इस फॉर्मूला का सिंटेक्स होता है, पहले तो हम रेफरेंस लेते हैं और इसे कर देंगे कॉलम पीस, राइट। उसके बाद मैंने कॉमा दिया, और जब भी डे से रिलेटेड हमें इंडिकेशन देना होता है तो हमेशा हम या तो 3D देते हैं या तो हम 4D देते हैं, या तो 3 बार DD लिखते हैं या तो हम 4 बार DD लिखते हैं। अगर हम 3 बार DD लिखते हैं दैट मींस शॉर्ट डे आता है, अगर हम 4 बार DD लिखते हैं तो उस केस में ये लॉन्ग डे आता है। ठीक है, ठीक है सर। ओके। तो क्योंकि डी टेक्स्ट है ना तो हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ेगा। यस सर। अब मैंने यहाँ पे दे दिया 3D, मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दिया, मैंने इस फॉर्मूला को कर दिया बंद। अगर ये टेक्स्ट से जो अभी डे आने वाला है अगर ये इक्वल है किसके, अपना कंडीशन क्या था, सैटरडे, राइट। राइट सर। ओके, तो सैटरडे के लिए मुझे डबल इन्वर्टेड करना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा से ओपन और डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज, यस सर। एंड देन हमने इसे कर दिया बंद। तो अब जितने भी इसमें सैटरडे वाला डे है वो सारे के सारे हाईलाइट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ओके सर। ठीक है, अब इसको मैं कलर कर देता ठीक हूँ। है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई बिलीव कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद अभी तक। डन, स्क्रीनशॉट डन सर। ओके, ओके कर देता हूँ, अप्लाई एंड देन ओके। जितने भी सैटरडे है ना वो सारे हाईलाइट हो चुके हैं। अब हो सकता है ना कि मुझे डाउट हो कि यार ये सैटरडे है भी कि नहीं है, कैसे पता चलेगा। अब एक एक करके तो देखने यस होंगे सर, ना। हो सकता है। बिल्कुल हो सकते हैं। तो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट सामने आओ, इक्वल टू, यहाँ पे टेक्स्ट लगाओ, अपने डेट वाला को सिलेक्ट करो, कॉमा हमने पुट किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा और डीडीटी हमने लिख दिया यहाँ पे, और सेम वैसे कर दिया हमने जैसे किया था हमने। और हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मतलब सैटरडे सैटरडे है और ये भी सैटरडे है, राइट। यहाँ तक कोई भी डाउट है मतलब छोटी से छोटी कोई भी डाउट? नहीं सर। पक्का? पक्का सर। ठीक है, ठीक है, फिर आज का क्लास यही खत्म करते हैं। अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग यही है। ठीक है सर। और बीच बीच में और भी थोड़े बहुत सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन, हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, आपका मेल मेरे पास है, ठीक है। और जो भी डाउट होता है आप मेरे से पूछिए प्लीज, अगले दिन जो भी होता है, ठीक है। ओके सर। ओके ठीक है, ठीक है, टेक केयर, कल मिलते हैं फिर। ठीक है सर, थैंक यू। ओके बाय। ओके सर।